Good evening, all of you. Okay, so AppleMind welcomes you all in this informative webinar that is for the PG set as well as the future scope. Okay, so सबको पता है कि PG set का एग्जाम्स होने वाला है अराउंड 15 और द 16th ऑफ द जुलाई को एंड लास्ट डेट फॉर्म का है दैट इज द 9th ऑफ द जुलाई. ओके, सो थॉट टू कंडक्ट द सेशंस रिगार्डिंग द PG सेट की एग्जाम के बाद ओके इफ यू विल गेट द गुड रैंक ओके तो आपको कहाँ कहाँ पे भी एडमिशन मिल सकता है. ओके, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी गुड यूनिवर्सिटीज में पैकेज मिल सकता है एंड एडमिशन मिल सकता है मास्टर डिग्री के लिए. ठीक है, तो यस वी विल लेट यू नो दैट ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको निरमा में भी एडमिशन चाहिए तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एट द लास्ट निरमा के रिगार्डिंग भी दूंगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एग्जाम आ रही है आईसीटी फॉर द एमटेक, सो लास्ट में मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. ठीक है, आईसीटी फॉर द एमटेक. तो जो भी स्कोप रहेगा आप लोगों के लिए दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस. बट यस, मेजोरिटी ऑफ द वेबिनार इज बेस्ड ऑन द पीजी सेट 2023 एग्जाम. ओके, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है. ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेल यू कि यस दीज आर द स्कॉलरशिप एंड सो दैट you also can aware about the scholarship and you can try to get those scholarships apart from this जीपेड स्कॉलरशिप. ओके, तो चलो जीपेड का एग्जाम नहीं हुआ एंड ऑल. ओके, तो चलो अभी कोई बात नहीं है, और भी रास्ते, एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते डेफिनेटली ओपन होते हैं. ठीक है, तो यस पीजी सेट एग्जाम इज द न्यूअर डोर फॉर यू. ओके, सो हियर आई इनवाइट मिस्टर ऋत्विक मकवाना. ओके, सो वो भी लास्ट टाइम थोड़े मार्क्स के लिए जीपेड से रह गए थे. ओके, बट यस he cracked the PG set with all over the Gujarat with the All India 2 rank. अभी वो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी में पढ़ रहा है इन द आरए कोर्स. ओके, रेगुलेटरी अफेयर्स कोर्स एंड फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हुआ है. बिसाइड्स दिस ही हैड अ बी फार्म उसने बीके मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में से किया हुआ है एंड बिसाइड दिस ही हैड अ 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस आल्सो इनटू द इंडस्ट्री. कोरोना रेमेडीज में भी एक्सपीरियंस है. ओके, तो जो भी उसका जर्नी है, उसने जो पीजी सेट में सेकंड रैंक लाया एंड यस पीजी सेट का प्रिपरेशन किया, कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया. ओके, एंड कैसे क्रैक किया दैट ही विल गाइड यू. पीजी सेट के एग्जाम में क्या क्या होता है, कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सा स्कोप होता है, एवरी ईच एंड एवरी माइनर डिटेल ही इज गोइंग टू टेल. ओके, so yes AppleMind welcomes you Rutvik Makwana. Okay, so over to you. Please guide to students and you all are muted now. Okay, and you all are muted now and if you have any query, any doubt, you can put into the chat box and I'm happy to help you out with all your queries as well as the doubts. Me as well as the Rutvik will try to solve all your doubts. Okay, yeah, over to you Rutvik. Yeah, ओके, थैंक यू सर. प्रेजेंटेशन अभी मैं स्टार्ट कर दूं या फिर क्या करेंगे? yes, you can go ahead with the presentation. No problem. ओके, पहले तो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रेजेंटेशन बिकॉज यही टॉपिक है हमारा कि पीजी सेट का जो क्या है कि एग्जामिनेशन में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. माय स्लाइड इज विजिबल? Yes, it's visible. ओके. 2 persons. कैमरा बंद है कुछ? ओके, लेट्स गो विद दिस. पीजी सेट 2023 इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि इसकी एग्जाम के पैटर्न कैसी होती है, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. ये हमारा फ्लो ऑफ कंटेंट रहेगा कि बेसिक डिटेल्स अबाउट द पीजी सेट एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने क्या पढ़े थे, कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो थे मैंने कवर किए थे, क्योंकि जीपेट के मैंने मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट कवर किए थे वो जीपेट जी एग्जाम जब दी थी तो वो सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट है इसमें. फिर आपकी फॉर्म फिलिंग की जो क्वेरीज होगी आपको कि क्या भरना है, कि क्या क्वेरीज में आज फॉर्म फिलिंग में क्या क्या जाती है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारी जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होती है उसमें अगर आपको कोई एग्जाम देनी है तो उसको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा. पर पीजी सेट में ऐसा नहीं है कि अगर आपने एसएपीसी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप जीपेट क्वालिफाई है
तो आपको पीजी सेट देनी नहीं पड़ेगी। इफ यू आर नॉट जीपेट क्वालिफाइड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द पीजी सेट एग्जामिनेशन, सो वहाँ पे आपको लिखा आएगा। और जो आपकी हॉल टिकट आएगी एसएपीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तभी आपको वही दिखानी है। एंड पीजी सेट के एग्जामिनेशन के स्कोर पे आपको कौन कौन सी कॉलेजों पे एडमिशन मिल सकता है। एंड ऑल्सो क्योंकि नॉन जीपेट जो आप पीजी सेट के एग्जाम दोगे तो आपको कुछ स्कॉलरशिप जो है जीपेट की तरह स्टाइपेंड तो नहीं मिलेगा, तो फिर आपको काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिल सकता है, मैं उसको कवर करूंगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो आपको आप अवेल कर सकते हैं और कहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ओके, देन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल्स विद पीजी सेट की गुजरात के अंदर एडमिशन लेना है मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज में, तो आपको एसएपीसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एसएपीसी के जो क्राइटेरिया कि जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को एग्जामिनेशन नहीं देनी होती है, और जो स्टूडेंट है वो जीपेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो उनको एक लेवल देने के लिए गुजरात के और काफी सारे जो बाहर के स्टेट के भी स्टूडेंट आते हैं कि उन सभी का एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, और उसमें से जिनका स्कोर आएगा उसको कॉम्पिटिटिवली एक सेम लेवल पर लाएंगे, और उस हिसाब से उनको रैंक देके स्कोर देंगे, और उसके हिसाब से एडमिशन देंगे उनको। और टोटल एग्जाम जो है कि 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इट्स प्लस पॉइंट फॉर सभी के लिए प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो और आप जो है सभी के सभी क्वेश्चन को फिलअप कर सकते हैं। और 1 आवर और एक घंटा और 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और कह सकते हैं कि 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा फॉर 1 क्वेश्चन, जो सफिशिएंट है आई थिंक। सिलेबस आपने देखा होगा तो इसमें काफी ज्यादा कि काफी वास्ट सिलेबस दिया गया है कि आप कौन से सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, और इसमें स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है कि चलो स्टैटिस्टिक्स में से इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि कोलोजी में से इतने क्वेश्चन पूछेंगे। वैसा कुछ अभी तक जो है 2023 के सर्कुलर जो है उसमें वैसा स्पेसिफाई नहीं किया है इन लोगों ने, एसएपीसी वालों ने कि इस पर्टिकुलर पार्ट में से इससे क्वेश्चन पूछेंगे। बट मैंने जब दिया था पीजीसीट एग्जामिनेशन तो क्या हुआ था कि 25 क्वेश्चन के हिसाब से वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था कि फार्मास्यूटिक्स में से 25 क्वेश्चन थे, फार्माकोलॉजी में से 25 क्वेश्चन थे, एंड फार्माकोग्नोस्टिक में से भी 25 क्वेश्चन थे। हम क्या करते हैं कि जिपेट में कैसे था कि 11 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 10 to 11 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ कोग्नोसी के लिए, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोग्नोसी के जो वो कोग्नोसी जो है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं कि चलो इसको देख लेते हैं बाद में। पर यहाँ पे आपको कोग्नोसी में से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी है। एंड एलडी इंजीनियरिंग का गुजरात में अगर पीजीसेट एग्जाम कंडक्ट होगी तो 4 सेंटर है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगी। एक एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकोट में है, एक सूरत में और सेंटर, एक बड़ौदा में सेंटर है। ये 4 सेंटर है जहाँ से आप एग्जाम दे सकते हैं। और व्हाट डिड आई स्टडी फॉर एग्जाम, अगर मैं बताऊँ तो अपने हिसाब से कि जिपेट के एग्जाम के लिए मैंने काफी ज्यादा प्रिपेयर किया था, बट नॉन जिपेट की एग्जाम थी वो चलो मेरा गोल ही नहीं था, बट क्या करें जिपेट नहीं हुआ तो फिर आई हैव टू अपियर फॉर द नॉन जिपेट एग्जामिनेशन। तो फिर एग्जामिनेशन की मैंने दिया, तो फिर जो जिपेट में मैंने पढ़ा था उसी को मैंने सब कुछ रिवाइज किया था कि जो उसके टेबल थे जो सभी सारे वो सभी को मैंने रिवाइज कर दिया था जो मैंने पहले पढ़ा था। ओके, हाँ वो सब कुछ था। और आई विल कवर मोर ये जो पार्ट है इसके बारे में मैं आगे भी बातचीत करूंगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो थे कि 2 सब्जेक्ट जो है कि जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। पीजीसेट एग्जामिनेशन में वैसा नहीं है कि आपको जिपेट की तरह लेंथी क्वेश्शन पूछेंगे कि इसमें क्या होगा कि टू दी पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि ये जो टैबलेट है कि इसकी कोई पर टैबलेट में भी है कि इसका ये जो एक्सिपिएंट्स है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। जिपेट में जैसा कि नहीं कि आपको लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम भी कम जाएगा उसमें, और इजीली आप क्वेश्चन भी पूछे, इजीली आप आंसर भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आप 4 साल तक आपने फार्मेसी पढ़ा है, तो आपका जब बेसिक क्लियर होगा सभी सब्जेक्ट में, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर द जिपेट एग्जामिनेशन तो भी आपने काफी ज्यादा कुछ प्रिपरेशन भी की होगी, देन इट्स आल्सो वेल गुड फॉर यू एज वेल। और सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स जो है, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, ये 2 पोर्शन जो है आपको स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें से टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको ऐसे लगे बहुत सिली क्वेश्चन है ऐसे इसमें तो वैसा। टैबलेट में चलो सुटिक्स में फार्मास्यूटिक्स है तो फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स है तो टैबलेट्स है तो उसके टाइप्स कितने, टैबलेट्स के टाइप्स कितने हैं,
फिर उसके अंदर एक्सिपिएंट्स कितने हैं, कि एक्सिपिएंट्स जो होता है उसकी पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है। फिर जो होता है कि को प्रोसेस डाइल्यूएंट्स है, एक्सिपिएंट में होता है, फिर को प्रोसेस डाइल्यूएंट है। फिर डायपेक जो डायपेक है तो उसके अंदर उसका फुल फॉर्म क्या आ गया, कि इसके अंदर कौन कौन से दूसरे एक्सिपिएंट्स हो गए, वैसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फिर इसकी इन प्रोसेस टेस्ट है, वो पूछ लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन टेस्टिंग है, फिर फ्राइबिलिटी टेस्टिंग है। ये सभी इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर कैप्सूल्स में से कैप्सूल में से इसके जैसे कि इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ कौन सी है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, फिर इसके अंदर इन प्रोसेस टेस्टिंग क्या होती है, फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कैप्सूल के जो प्रिपरेशन के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए। फिर पेरेंटल में से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन होता है, कि ये जो मैंने टॉपिक दिए है ना, इसमें से काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन इन पीजी सेट एग्जामिनेशन। क्योंकि सिलेबस तो आप देखो तो काफी ज्यादा है, और स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहेंगे कि किस में से पढ़ना चाहिए। और अभी आपके पास देखो तो टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर पाए। तो आई विल से दैट आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो जितना पोर्शन दिया गया है उसको तो कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेगा अच्छे स्कोर लेने के लिए। फिर एरोसोल में से भी काफी ज्यादा दो तीन क्वेश्चन पूछता है इसमें से। फिर जूरिस्प्रूडेंस में से क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलरली जैसे कि इसका शेड्यूल कौन सा है, कि अगर मेरे को इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करनी है तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल वाई है उसके लिए। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज बॉडी है, कि यूएस में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी को पूछते हैं कि वहाँ पे कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है। फिर ये भी पूछ लेते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिया में है तो सिडेस्को है, तो सिडेस्को का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर फिजिकल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी में से कि आपको डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन में से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके टाइप से मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन उसमें से। एंड देन थिक्सोट्रोफी, एंटी थिक्सोट्रोफी, प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो, एंड देन सुडोप्लास्टिक फ्लो, इसमें से इसके एग्जांपल है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन थे उसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं इसमें से। एंड ऑल्सो दैट लिपस्टिक पार्ट, शैम्पू पार्ट, लिपस्टिक शैम्पू, इसके जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इमल्सिफायर जो होता है इसमें शैम्पू में कौन सा इमल्सिफायर यूज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन फार्मास्यूटिक्स पोर्शन एज वेल। फार्माकोग्नोसी पोर्शन जो है आपको आई से मैं जो था मैंने मुझे फार्माकोग्नोसी इतना ज्यादा बहुत पसंद नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने जीपेट के टाइम भी बहुत नहीं पढ़ा था फार्माकोग्नोसी, तो फिर मैंने स्किप किया था। बट मैंने जब यहाँ इसके पास्ट के पेपर देखे तो देखा कि हाँ इसमें कोग्नोसी में से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों कवर करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके आपका रैंक जो है वो क्या इम्पेक्ट है, क्या दो दो मार्क्स से आपका रैंक जो है काफी ज्यादा पीछे चला जाएगा। इसीलिए अगर आप जिपेट नहीं हुए हैं तो पीजी सेट में अगर आपको अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, और आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वही मिलेगा। देन यू हैव टू स्कोर मोर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फार्माकोग्नोसी में से क्या पूछते हैं, तीन जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड एंड टर्पेनोइड्स, ये तो आपको सिर्फ करना ही नहीं है। इसमें से आपको क्या पढ़ सकते हैं, इसकी क्या फैमिली कौन सी है, इसके टेस्ट क्या है, टेस्ट डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सी टेस्ट है, प्रोटीन्स विटामिन और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो है। फिर रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, फिर अल्कलॉइड्स जो है अल्कलॉइड्स के कुछ सिनोनिम हो गए कि इसको ऐसा भी कहा जाता है, तो वो भी हो गए। फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी कुछ, जैसे कि पेलिसेड रेशियो है, पेलिसेड रेशियो, तो उसकी डेफिनेशन आपको डायरेक्टली पूछ देंगे, कि टू द पॉइंट टेक्स्ट बुक में आपने जो पढ़ा है उसको डायरेक्टली पूछ देंगे कि पेलिसेड रेशियो इज, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। फिर टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इसमें। केमिस्ट्री का पोर्शन जो है इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई विल से दैट एज कंपेयर टू अदर पोर्शन जो है। इसीलिए फार्मास्यूटिक और कोग्निटिव के पोर्शन में से आपको स्कोर करना काफी ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री पोर्शन में क्या है कि काफी सारे केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी में से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर केमिस्ट्री में तो उसका काफी ज्यादा वाइड सिलेबस है, तो फिर उसमें टफ क्वेश्चन पूछना भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा उसके लिए, एग्जामिनर के लिए। तो फिर वो बेसिकली देखा जाए तो क्रोमेटोग्राफी में से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। फिर टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, और डिफरेंट टाइप के जो टाइट्रेशन है उसके बेसिक डिस्क्रिप्शन है, उसमें से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके पूछते हैं। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो किसका डेरिवेटिव है,
और फिर जैसे कि और उस इस पर्टिकुलर मौलिक कंपाउंड के अंदर कौन सी मॉइटी प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेटिन है, स्टेटिन के क्लास के अंदर काफी सारे स्टेटिन आएगी, तो उस स्टेटिन के अंदर उसके अंदर कौन सी मॉइटी प्रेजेंट है इस स्टेटिन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं काफी सारे इन प्रीवियस एग्जामिनेशन जब मैंने दी थी तभी तभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड एटसेट्रा। काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी आल्सो, देयर इज नो इशू विद दैट। फिर फार्माकोलॉजी का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना इसमें आप काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जहां तक देखा है कि क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है इसमें से मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी क्वेश्चन जो होते हैं क्लासिफिकेशन के पार्ट में ही पूछे जाते हैं, कि क्लासिफिकेशन के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो उसके अंदर जो मेडिसिन आएगी उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो एसी इनहिबिटर्स मेडिसिन है तो उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है मेडिसिन है उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस क्लास की मेडिसिन है। वैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एंटी कैंसर मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। और आई विल से दैट मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है सभी चीजों का कर देना, इसको मत रखना, बाकी बाकी मत रखना, क्योंकि काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन के अंदर जो उसकी मैकेनिज्म एक्शन है पर्टिकुलर मेडिसिन की वो भी कवर हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि जैसे कि एंजियो एसी इनहिबिटर है तो वो कहाँ पे काम करेगा, पर्टिकुलर मेडिसिन है तो वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो आपको क्वेश्चन को जो पूछा जाएगा ना तो उसको आंसर करने में भी आपको हेल्पफुल रहेगा काफी ज्यादा। फिर उसकी मैकेनिज्म एक्शन है, फिर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है कि इस मेडिसिन के इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो उसके बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें कोलोजी में से भी। और मैंने भी क्या पढ़ा था कि एपोमाइंड्स के जो मॉड्यूल्स थे काफी ज्यादा, कि उसमें एक रैपिड रिवीजन बुकलेट का वो भी था जिसमें काफी ज्यादा टेबल्स दिए गए थे, तो 70 to 80 पेज का समथिंग टेबल्स है जो आप सर को आपने बताया होगा, तो वो जो टेबल है वो आपको आप थोरो कर जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने भी अगर जिपेट के लिए भी तैयारी नहीं की आपने, इफ यू आर ब्लैंक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, देन यू विल इफ यू गो थ्रू दिस टेबल्स तो भी आपको अच्छे अच्छे मार्क्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें आगे से स्टैटिस्टिक्स भी कवर हो जाता है, इकोलॉजी और सभी चीजों का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर हो जाता है आपको। जो नॉन जिपेट के लिए वो मटेरियल काफी ज्यादा हेल्प करेगा। फिर हाँ, अभी अभी क्या होता है कि नॉन जिपेट वाले काफी ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो ट्विस्ट करके भी देते हैं, कि क्वेश्चन में कहते थे कि इसके नोट, आप क्या होता है कि पेपर देखा आपने, चलो कुछ पहले आपने पहले 10 क्वेश्चन देखे, आपको कुछ नहीं आता, फिर क्या होगा स्टूडेंट को डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है कि यार मेरे को नहीं आता इसमें, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को स्कोर नहीं आएगा, तो फिर वो क्या लॉजिकली नहीं सोचता कि इसमें से मैं क्या क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन वो सही तरीके से नहीं पढ़ता, तो फिर ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो इजीली जिसमें अपने आंसर दे सकता है वो नहीं पढ़ता अच्छे से। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या पढ़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट, बहुत ही जल्दी में होगा और वो नॉट नहीं पढ़ेगा, और फिर ऑप्शन देखेगा कि हाँ चलो ये पहला ऑप्शन है इसमें ये प्रोडक्ट तो है मैंने पढ़ा था ये, तो फिर वो टिक करके आ जाएगा। ऑप्शन जो है आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले कि हाँ ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन जो है, फिर ऑप्शन देखो कि हाँ इसमें से इसके जो जो क्लोज क्वेश्चन क्लोज आंसर कौन सा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। वैसे 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 भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम देने जाओ तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत जाना, जब एग्जाम है तो हाँ रिलैक्स करके जाना ब्रेन, क्योंकि आपने क्या कहते हैं कि चार चार साल तक काफी ज्यादा पढ़ा है, फिर जिपेट के लिए भी आपने काफी ज्यादा प्रिपरेशन की होगी, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चलो भी जाओगे तो यहाँ पे ये है नहीं कि माइनस सिस्टम है तो आप गलत जवाब दोगे तो आपका 0.25 समथिंग मार्क्स कट हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो रिलैक्स। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है तो आई विल से दैट गो विथ योर इंस्टिंक्ट। आपके सबकॉन्शियस आपने ज्यादा काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आपका सबकॉन्शियस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो है आपको सिग्नल देगा कि हाँ चलो इसमें से एक क्वेश्चन में ये जवाब आ सकता है, तो जो आपको पहला लगे ना गो विद दैट पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो आंसर सही रहेगा, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट जो क्वेश्चन मुझको नहीं आते थे, कि कॉमर्स के पार्ट में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे मेरे को नहीं आइडिया नहीं आ रहा था, बट मैंने क्या कहा कि ओके चलो ठीक है, इसमें से 50-50% जो एमसीक्यू है मेरे को लगा कि हाँ इसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर ये दो ऑप्शन है इसमें से कौन सा मेरे को सही लग रहा है कि हो सकता है, ओके तो दिमाग में ये आया कि हाँ चलो इसमें ये आ सकता है, तो फिर गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका जो क्वेश्चन है उस जो आंसर रहेगा वो सही आएगा।
क्योंकि ऑलरेडी यू हैव लर्न सो मच अमाउंट ऑफ थिंग, आपने काफी ज्यादा पढ़ा है, तो फिर वो इशू भी नहीं आएगा। मेरा बताओ तो जब मैं पीजी सेट एग्जामिनेशन देने गया था तो क्या हुआ था कि मैंने 2 दिन पहले तब वैक्सीन का जो डोज, वैक्सीन का जो सीन चल रहा था, तो फिर मैंने सेकंड डोज अपना लिया था, तो फिर मेरे को फीवर भी आ गया था, तो फिर क्या हुआ था कि हम आई एम नॉट वेरी मच इन सुटेबल कंडीशंस के मैं एग्जाम्स अच्छे से कॉन्सियसली दिमाग से दे सकता था एग्जाम। तो फिर भी मैं क्योंकि मास्टर्स में एडमिशन लेना था तो फिर एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी, तो फिर गया और वैसे ही फीवर था मेरे को, तो भी मैं एग्जाम देने गया था। एंड देन ऑल्सो आई विल से दैट इफ यू बैक योर इंस्टिंक्ट देन टू ऑल्सो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप ऐसे ही जाओगे कि हाँ चलो ठीक है, अभी मैंने मेहनत कर ली है काफी ज्यादा, अब क्या करेंगे, अभी टेंशन में जाओ कि मेरा नहीं होगा नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी ना, तो आप अच्छे से जो राइट आंसर होगा वो पिकअप आप नहीं कर पाओगे। तो रिलैक्स, गो विद द इजी माइंड, तभी आप क्या होगा कि अपने सही सही क्वेश्चन जो है उसमें से सही आंसर को आप पिकअप कर पाओगे, और वो आपको रैंक को बढ़ाने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि एससीपीसी जो है वो इंडिया गुजरात में तो जो है आपको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, तो एससीपीसी के थ्रू ही आपको प्रोसेस कंडक्ट होगी। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना इज मैंडेटरी फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स जिनको गुजरात के अंदर एडमिशन लेना है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो आपको पहला प्रेफरेंस, ये लोग क्या कहते हैं कि जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको पहला प्रेफरेंस देंगे। अगर अगर इन केस जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के जो उनके जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है उनसे सीट फिलअप नहीं होती है, देन दे विल फिल अप द ऑल द रिमेनिंग सीट्स विद द पीजी स्टेट स्टूडेंट। मेजोरिटी आपको क्या कहता है कि काफी ज्यादा चांस मिल ही जाएगा कि आपको पीजी सेट में अगर आप अच्छे रैंक लाओगे तो आपको मौका मिल ही जाएगा, आपको अपने मन चाहे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का चांस मिल जाएगा आपको। फिर इनका सेपरेटली कोटा होता है कि आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टूडेंट के डिपेंड करता है कि कॉलेज की सीट्स कितनी अवेलेबल है, कि चलो कहीं पे एक कोई कॉलेज में एक सीट्स अवेलेबल होती है, कोई कॉलेज में सीट काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें एक या दो फिर सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है फॉर आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टूडेंट्स के लिए। वैसा होता है यहाँ पे। अभी क्या है कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आपको टॉप 10 में भी रैंक लाना है, तो फिर आई विल से दैट 60 प्लस जो स्कोर है आप ट्राई ट्राई टू स्कोर मोर देन 60 प्लस। अगर आप 60 से प्लस 60 प्लस आप स्कोर लाएंगे तभी आपका रैंक जो होगा वो इन इट विल बी इन द टॉप 10 रैंक। और वो आपको क्या है कि अब यहाँ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर के कितने में कहा कौन से मेरिट रैंक पे क्लोज हुआ था एडमिशंस, तो आपको पता चलेगा कि अ, अगर अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपको पहले ही एडमिशन मिल जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जितना स्कोर नीचे आएगा तो फिर आपको राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, पहले राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको थर्ड राउंड के लिए भी वेट करना पड़ेगा। अगर योर स्कोर इज बिलो द 50 मार्क्स से आपका स्कोर नीचे आएगा तो यू हैव टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड। ये जो है कि प्रीवियस ईयर का सिनेरियो है, ऐसा ही चलता आ रहा है। फिर अगर आपके 43 और 40 से नीचे मार्क्स आएंगे देन यू हैव टू वेट फॉर द थर्ड राउंड, और आई विल से ऑफलाइन राउंड जो कॉलेज में कंडक्ट होता है। इसलिए ट्राई टू स्कोर मोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि जो स्टूडेंट है कि ज्यादा स्कोर लाएंगे उसको बेनिफिट ये होगा कि वो बाकी सारे स्टूडेंट से अलग पढ़ेंगे, क्योंकि जो पीजी सेट वाले जो प्रोफेसर होंगे और एग्जामिनर प्रोफेसर जो होंगे जो पेपर सेट बनाते होंगे वो इस हिसाब से ही बनाएंगे कि हाँ एडमिशन तो लेना है ना पीछे सभी लोगों को। अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर उसको एडमिशन के लिए भी काफी ज्यादा वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर वो पेपर भी इसी तरह से सेट करते हैं कि स्टूडेंट को 30 से 40 मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे। अगर आप बेसिक्स आपको फंडामेंटल क्लियर है तो आपको 30 से 40 मार्क्स तो आपको इजीली आ जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दी होती है, तो फिर 40 मार्क्स तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का आएंगे कि चलो ऐसा भी हो सकता है कि 40 मार्क्स जो है 50 स्टूडेंट को आए, तो फिर वो रैंक कैसे डिसाइड करेंगे 50 स्टूडेंट का है, सभी के मार्क्स तो सेम आ गए, और तो फिर रैंक्स डिसाइड करने के लिए आई डोंट नो इफ इट्स मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था तो वो उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि सर्कुलर पे ऐसा लिखा गया था कि अगर आपको चलो कि यहाँ पे देखो कि 44 मार्क्स आए थे,
किसी एक स्टूडेंट को। ये जो डेटा है मैंने अपने काफी सारे कलीग से पूछ के लिया है कि उनको कितने मार्क्स आए थे और उनका कितना रैंक था। तो एक कलीग था जिसके 54 मार्क्स थे, तो दो कलीग्स थे मेरे जिसके 54 मार्क्स थे, पर एक का रैंक 17 था और एक का 18 रैंक था। फिर वहां पे कैसा हुआ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं लोग, कि जो एल्डर होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी, सपोज कि जिसकी 2000 में है, और तो उसको पहला प्रेफरेंस देंगे रैंक देने के लिए, और 2001 वाले को बाद में प्रेफरेंस देंगे अगर उसके सेम मार्क्स है तो। मैंने ऐसा सर्कुलर में पढ़ा था, क्योंकि इस सर्कुलर जो इसमें आया इस साल के सर्कुलर में वैसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया है कि चलो कि अगर काफी सारे स्टूडेंट को सेम मार्क्स आए तो उसको कैसे रैंक अलोकेट करेंगे। वैसा इस साल के सर्कुलर में ऐसा कहीं कुछ लिखा को मैंने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने सर्कुलर पढ़ा तो वैसा नहीं देखने को मिला। बट अगर आप ज्यादा स्कोर करेंगे तो आप इसमें से डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप 50 से नीचे के मार्क्स में आओगे ना तो वहां पे आपको काफी सारे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो कि एक 50 मार्क्स आए थे एक स्टूडेंट को, उसका 38 रैंक था। यहाँ पे था कि ये जो था ये 50 रैंक आया था तो उसको 38 रैंक था। फिर 47 पे इसका 45 रैंक हो गया था। यहाँ पे देख रहे हो कि 3 मार्क्स का डिफरेंशिएट है इसको। तो फिर इसका रैंक जो है 107 में से 108 तक चला गया था। 50 रैंक का जो है इसके 3 मार्क्स पे 50 मार्क्स 50 रैंक इसका पीछे रह गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि 47 मार्क्स 46 मार्क्स 45 मार्क्स काफी सारे स्टूडेंट्स को आएंगे, तो फिर वो एलोकेशन भी क्या होगा उसके उसके हिसाब से ही करेंगे। तो फिर आपका रैंक भी काफी ज्यादा पीछे चला जाएगा। यहाँ पे देखो 50 मार्क्स है और 41 मार्क्स है, 9 मार्क्स का डिफरेंस है। 38 रैंक में से आपका 213 रैंक चला जाएगा, काफी ज्यादा रैंक में आपको पीछे देखने को मिलेगा। इसीलिए आप ट्राई करें कि रैंक अपना स्कोर जो है 50 प्लस ही रखे, और खास करके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कि आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होगा उस हिसाब से होगा। आपको जो है स्कोर अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू एडमिशन इनटू द गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्योंकि फार्मास्यूटिक्स से चलो कि आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें फार्मास्यूटिक्स में एडमिशन लेना है, तो आपको ज्यादा ही स्कोर चाहिए होगा, ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपका स्कोर आएगा। और वहां पे क्या होगा कि आपको जिपेट वाला से भी कंपटीशन मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको भी एडमिशन लेना है तो फिर वो भी आएंगे। और आपका जो होगा कि आफ्टर द जिपेट जो होगा उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म मीन्स के राउंड चलो गए, पहले राउंड के अंदर सभी लोगों ने फिलअप चॉइस फिलअप कर दी है। तो स्वीडिश के अंदर इटली 15 सीट्स है, तो 14 लोगों ने फिलअप किया है कि सीट्स फिलअप की है स्वीडिश एडमिशन के लिए। तो फिर बाकी की और तो फिर बाकी की जो सीट्स होगी एक सीट होगी वो पीजी सेट वालों को दी जाएगी उसी पर्टिकुलर राउंड के अंदर। और हर राउंड के अंदर उसका ऐसे ही कैलकुलेट हो किया जाएगा इसके पर्टिकुलर इसमें से। इसीलिए इसका रैंक लाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका अच्छा रैंक होगा तो आपको सुटिक्स में भी मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, मैं जीएसपी में जहाँ पे हूँ वहाँ पे 2021 में मेरा जो फ्रेंड था जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जिनके नॉन जिपेट के थ्रू भी एडमिशन हुए थे। बट 2022 में नॉन जिपेट में से कोई भी नहीं था। सभी के सभी स्टूडेंट्स की जो सीट थी वो जिपेट वाले कैंडिडेट से ही फिलअप हो गई थी। तो फिर वैसा भी हो सकता है, क्योंकि जिपेट वाले काफी ज्यादा आ जाएंगे तो फिर आपको चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा फिर उसमें स्टूडेंट्स में भी एडमिशन। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज वाला जो होता है कि अपना ऑफलाइन राउंड भी कंडक्ट करता है कि कॉलेज लेवल पे, तब जब उनकी सीट्स खाली रहेगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि थर्ड राउंड के बाद भी अपनी सीट जो है कैंसिल कर देते हैं कि उनको नहीं पढ़ना है अभी, उनको कुछ कुछ लोगों को अब्रॉड जाना है, कुछ लोगों को कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है, तो उस हिसाब से भी वो वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो आपको जो कॉलेज है पर्टिकुलर की जिसमें आपने एडमिशन लेना है वहाँ से भी आपको किसी को कांटेक्ट रखना जरूरी है कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे इसका ऑफलाइन राउंड स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तभी आपको जो बेनिफिट होगा कि वहाँ पे वैकेंट सीट है तो आपको एडमिशन मिल सकेगा। बाकी ज्यादा आपको फिर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे वैकेंट है तो फिर आपको एडमिशन के लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे उनको। इसलिए ये जो रैंक है ना इसमें आपको इसीलिए अच्छा जो रैंक लाना है वो काफी ज्यादा इसके लिए जरूरी है। अगर आप जो है कि मैंने बताया ना कि फार्मास्यूटिक्स जो है फार्माकोग्नोसी है, इसके जो बेसिक्स डिटेल्स है कि इसके बेसिक्स इसके जो फंडामेंटल्स है
अगर आप इसके क्लियर कर लोगे और जो अपोमाइंड्स के जो टेबल्स थे उसके 60 और 70 पेजेस के जो टेबल थे वो आप भी अगर आप कंप्लीट कर दोगे, उसको आप थोरली काम हो जाएंगे, then it will be also beneficial for you to crack this particular examination with a good rank also. Okay. And हाँ, ये देखो, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। इसमें चलो मैंने जो है ना ये 4 कॉलेज में मैंने डिसाइड किया था कि ये गवर्नमेंट थी और इसमें फीस जो है वो कन्वीनियंट भी थी। एमएसबी चलो एमएसबी में क्या सीन है कि मोस्ट ऑफ द सीट जो है उसके में इसमें ये डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्यूए, इकोलॉजी और कॉग्नोसी। तो यहाँ पे क्या सीन है कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसकी सीट जो है जेपेट के थ्रू फिलअप हो जाएगी। नॉन जेपेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कम चांस मिलता है। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको चांस मिल सकता है एडमिशन के लिए। एक है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और दूसरा है फार्मा कॉग्नोसी। ये 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको, अगर आपका नॉन जेपेट में इन द बिटवीन टॉप 5 रैंक है, टॉप 5 आई विल से टॉप 10, टॉप 6 के अंदर भी रैंक है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि आपको अगर एमएस में भी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है आपको वहाँ पे, तो फिर आप अगर टॉप 6 में है तो अब आपको चांस मिलेगा। और वो भी फर्स्ट रैंक में, फर्स्ट राउंड में भी तो आपको नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए भी। क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड था जिसको यहाँ पे जीएसपी में था, मेरा फ्रेंड जिसको पीजी सेट में फर्स्ट रैंक था जिसका, तो उसको जीएसपी में यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो फिर उसको एमएससी में लेना था एडमिशन, तो उसका पहला रैंक था इसीलिए उसको वहाँ पे एडमिशन मिल गया था इन पीजी सेट इन द सेकंड राउंड, क्योंकि उसका रैंक अच्छा था इसीलिए वहाँ पे उसको एडमिशन मिल गया। और मोस्ट ऑफ द यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली 2 से ज्यादा सीट मेरे को नहीं पता कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही सीट होगी जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी नॉन जीपेट के थ्रू फिलअप होगी। बाकी सारी जो सीट्स हैं वो जीपेट कैंडिडेट्स के थ्रू ही फिलअप हो जाएगी। हाँ, फार्मा कॉग्नोसी जो है उसमें आपको, अगर आपका रैंक जो है पीछे होगा तभी भी आपको चांस मिलेगा कि आप प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो है 55 जो है, इसमें क्या है कि अगर आपका 0 से 1000 के बीच में जो रैंक होगा ना, 0 से 1000 के बीच में, वो जिपेट वालों को एलोकेट करेंगे। फिर जो नॉन जिपेट के कैंडिडेट है उसको 1001 से बाकी के जो रैंक होंगे वो ऐसे ऐसे एलोकेट किए जाएंगे, इसीलिए इसमें ऐसा है। 1000 के बाद में यहाँ पे जो है 39 है, तो इसका नॉन जिपेट का कैंडिडेट का रैंक कितना है, 39 रैंक है। तो इसमें वैसे मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। इसमें वैसा है कि देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं जेएसपी में, तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट जैसे उसमें मोस्ट ऑफ द सीट जी थी वो जीपीटी कैंडिडेट के थ्रू फिलअप हो गई थी। क्यूए के अंदर जो है अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो आपको 28 रैंक लाना पड़ेगा। जो इफ आई हैव टू से दैट 28 रैंक है तो आपको 50 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा। अगर आपके 50 से ऊपर स्कोर होंगे तो आपको 50 तभी आपको मिलेगा इसके अंदर, क्यूए के अंदर। ये पहले राउंड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मैं आपको शेयर कर दूंगा स्लाइड जो है आपको रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए। अगर हम यहाँ पे जो मैंने बेसिकली लास्ट राउंड के लिए है, सभी राउंड कंप्लीट हो गए थे और कौन सी कॉलेज में कौन से जो है पर्टिकुलर वहाँ पे लास्ट रैंक था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक आपके स्पेशली फॉर यू आई हैव प्रिपेयर वन टेबल कि यहाँ पे देखो फार्मास्यूटिक्स जो थे, फार्मास्यूटिक्स में ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर सभी जीपेट वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पीजी सेट का कोई भी रैंक नहीं लिखा है। ये एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट था जिसको मिला था, बट उसने कैंसिल कर दिया था एडमिशन यहाँ पे। और बट क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे कॉलेज वालों ने फोर्थ राउंड कंडक्ट किया था, ऑफलाइन राउंड। तब वहाँ पे 2 सीट्स खाली थी, 2 सीट्स वैकेंट थी। तो वहाँ पे जो लोग काउंसलिंग के लिए गए थे थर्ड राउंड के अंदर, तो उनको फोन करके बताया कि आपको, हाँ आपको एडमिशन लेना है छब्बीस के अंदर, तो ठीक है, अगर आपको लेना है तो अब यहाँ पे आ जाइए तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। अगर आप काउंसलिंग के लिए जाओगे थर्ड राउंड के अंदर आपको उसमें दिखेगा तो फिर वो आपको कॉल करेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। फिर क्यूए के अंदर जो लास्ट रैंक था ओपन कैटेगरी के लिए 60 रैंक था, जिसको 47 मार्क्स आया था क्यूए के अंदर एडमिशन लेना है फॉर द पर्टिकुलर जीएसपी। जीएसपी में यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है काफी ज्यादा मिल जाएंगे कि एचपीएलसी, एचपीटीएलसी,
आपको प्रोजेक्ट करने में भी क्या कि बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉलेज में ही आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटली कर पाओगे। और फैकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज PhD क्वालिफाइड, सो ये भी आपको बेनिफिट चांस मिलेगा। और फीस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है कि 25,000 रुपये फीस थी मेरे टाइम पे, अभी 1,500 रुपये समथिंग बढ़ा है, 26,000 समथिंग की है, बट इट्स स्टिल आई विल से दैट you can afford it for post graduation. Also in the GSP we have हमारे कॉलेज वाला जो है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि बेस्ड ऑन और CGPA, आपके बीफॉर्म में जो है आपके CGPA में कितने CGPA है लास्ट ईयर में से, आपके 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको बेस्ड ऑन उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, और वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, आप देखने चाहोगे तो। फिर QA के अंदर जो ये सीन था कि 60, अगर आप 47 मार्क्स लाओगे, ये मैं बता रहा हूँ कि थर्ड राउंड के बता रहा हूँ, जब एडमिशन क्या होता है इसका कंप्लीट हो गया था लास्ट राउंड के अंदर, 47 मार्क्स से उसका जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको 47 मार्क्स से उसको QA में एडमिशन मिला था। फिर RA के अंदर जो था वो 44 मार्क्स थे जिसके ओपन कैटेगरी के अंदर उसको मार्क्स मिला था, ये लास्ट राउंड में बता रहा हूँ। फिर OBC के लिए 43 मार्क्स, अगर आप 43 मार्क्स लाओगे तो 137 आपका रैंक आया था इसमें। फिर फाइटो फार्मास्यूटिकल के लिए यहाँ पे अगर आप आपका रैंक पीछे भी होगा तभी आपको यहाँ पे एडमिशन लग जाएगा फाइटो में, तो फाइटो में देयर इज नो इशू विद दैट। But yes, I will say that in the particularly MS, if you want to take admission into MSU, then most of the cities fill up with the GPAT qualified student. फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का जो है वो बेसिकली सिलेबस सेम ही आएगा, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है इसका सिमिलर ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है, फैकल्टी भी सेम है वहाँ पे। तो फिर आपको अगर फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्टेड है आपको उसमें लेने के लिए, एंड GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है उनको सभी के एडमिशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एंड इफ यू वांट टू टेक लाइक मेरे को फॉर्मुलेशन में ही जाना है तो फिर आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेस्ड ऑन PGCET आपको एडमिशन भी मिल जाएगा कि थर्ड रैंक था जिसका उसको 62 मार्क्स थे, उसको एडमिशन मिला था ओपन कैटेगरी के अंदर, और जो EWS कैटेगरी में था स्टूडेंट जो जिसके 60 मार्क्स आए थे, जिसका 6 रैंक था, उसको वहाँ पे एडमिशन मिले थे। ठीक है, तो फिर आपको डेस्क में लेना है तो फिर आपको रैंक क्या होगी इसमें, ज़्यादा रैंक लाना आपको जरूरी है। फिर केमिस्ट्री के लिए अभी आपको 50+ स्कोर करना है मैंडेटरी है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि आपको 50 के ऊपर मार्क्स तो लाना ही है। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स में, मैं नहीं मानता कि MSc में आपको नॉन GPAT के बेस पे मिल सकता है, इफ़ यू कि आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा कि आपके नॉन GPAT के हिसाब से, बट उसमें भी आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, टॉप 10 टॉप 5 में आपको स्कोर करना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी फॉर दैट। फिर QA में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि मेरे को जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मेरे को इसमें से इतने मार्क्स तो कन्वर्ट करने ही है, तो आपको जो पेपर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरे किस कॉलेज में कितने एडमिशन मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा है, क्योंकि ये डेटाबेस जो है आप मैंने SAPC के वेबसाइट के जो सर्कुलर लास्ट ईयर के जो सर्कुलर था वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, तो आपको सभी के लिए देखना वो क्या करेंगे वो टफ रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म यहाँ पे रख दिया है। तो इन फ्यूचर आप अगर काउंसलिंग प्रोसेस में भी जाएंगे तो आपको टेंटेटिवली आइडिया आ जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स आए तो इतना रैंक होगा, तो इतने हिसाब से मेरे को इसमें इतने रैंक आएगा तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आप क्या है कि अपने कॉलेज के सिलेक्शन के लिए बेटर डिसीजन ले पाएंगे। फिर कोलॉजी में भी, MSc में कोलॉजी में है तो फिर 41 मार्क्स जो है उसके मैंडेटरी है। QA में भी 53 मार्क्स, मोस्ट ऑफ द जो सीन है कि 50 से ऊपर मार्क्स तो आपको लाने ही है, और यहाँ पे 51 मार्क्स और 53 मार्क्स इसमें बहुत डिफरेंस नहीं होगा कि यहाँ पे देखो चलो रैंक में अगर आपका 50 से ऊपर मार्क्स है ना तो आपको रैंक जो है कि उसमें आप सेफली प्ले करोगे, काफी ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे क्राउडेड मार्केट नहीं रहेगा। अगर आपका 50 से नीचे जब मार्क्स आएंगे तो क्या होगा कि 40 मार्क्स जो है 45 मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को आएंगे, तो फिर आपको फिर क्यों क्या डेट ऑफ बर्थ का वो सीन आ जाएगा वहाँ पे। फिर आपको उस हिसाब से आपका रैंक आएगा कि जो एल्डर कौन है उसके हिसाब से उसको रैंक एलोकेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट भी MSc में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि यहाँ पे MSc में क्या सन फार्मास हुआ है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं MSc में, तो हाँ उनके प्लेसमेंट भी हो जाए, डिसेंट प्लेसमेंट हो जाते हैं, 3 से 3.5 के उनके प्लेसमेंट तो उनको दे देते हैं वहाँ पे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है।
फिर इफ़ यू वांट टू बीके मोदी, जिनको क्योंकि यहाँ पे क्या बीके मोदी में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है वहाँ पे, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कि इन द सुटेक्स डिपार्टमेंट, तो भी आप देख सकते हैं कि ये लास्ट रैंक है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए। वहाँ पे ऑफलाइन राउंड जो होगा उसका वो सेपरेटली अनाउंस नहीं करते ईसीबीसी की वेबसाइट पे। वो वहाँ पे आपको काउंसलिंग के टाइम जाना पड़ेगा कि क्या होता है वहाँ पे। फार्मास्यूटिक्स के लिए 50 मार्क्स थे ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। उसका जो 37 रैंक आया था, अगर 50 मार्क्स आया तो 37 रैंक आया था उसका। फिर 44 मार्क्स आए थे जो लास्ट ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था। इन फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल्सो 44 मार्क्स थे यहाँ पे। फिर क्वालिटी एश्योरेंस है स्टूडेंट्स में कहूँगा कि बीके मोदी में आप जा सकते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है वहाँ पे, आपको स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा वहाँ पे, आपको गाइड भी अच्छे से करेंगे। बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कि आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बाहर इंडस्ट्री में भी जाना पड़ता है, या फिर कोई भी सीआरओ जो वहाँ पे भी जो जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको फीस में काफ़ी ज़्यादा कम होगी। आई थिंक 3,000 या फिर 6,000 में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है, और हॉस्टल भी डिसेंट है वहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटी इज वेरी गुड है। And Rutvik, can you tell me the GSP and MSU fees also so that student can get to know? ओके, जीएसपी में क्या है कि अभी क्या है कि मेरे टाइम पे थी 25,000 रुपये फीस थी, बट अभी इन्होंने रिवर्स किया है, तो 26,850 समथिंग की फीस है जीएसपी के अंदर। और इसमें भी क्या है कि चलो कि यहाँ पे हमारी 4 ब्रांच है, फार्मास्यूटिक्स है, क्यूए है, आरए है, और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स है। तो फार्मास्यूटिक्स है, इसके अंदर टॉप 3 स्टूडेंट जो होंगे उनको उनके सीजीपीए के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी कि आपको आपके बी फार्म के मेरिट, बी फार्म के जो सीजीपीए है उसमें 7 के 8 सेमेस्टर के जो उसमें 7 के 8 सेमेस्टर के मार्क्स जो है उसमें आपके इतने एसपीआई जो है उसका वो क्राइटेरिया है कि 9 इतने एसपीआई के बीच में होगा तो आपको 100% फी रिफंड की जाएगी, या फिर 75%, 50% और 25%, इसके हिसाब से आपको फी भी रिफंड की एज अ स्कॉलरशिप वो आपको देते हैं बेस्ड ऑन आपके क्या है सीजीपीए है। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, आपका एसपीए जो वो अच्छा है 7 और 8 सेमेस्टर का, तो आपको यहाँ से आपको वो स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बेनिफिट क्या है कि चलो कि फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में है तो सभी क्या थे, जिपेट वाले स्टूडेंट थे, तो जिपेट स्टूडेंट जो थे उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि उनको ऑलरेडी स्टाइपेंड मिल ही रहा है। तो जो नॉन जिपेट स्टूडेंट होंगे उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर द स्कॉलरशिप, जो अपने एसपीआई के ऊपर से आपको एसपीआई के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो फार्मास्यूटिक्स में भी टॉप 3 स्टूडेंट, क्यूए में से टॉप 3 स्टूडेंट, और आरए में भी टॉप 3 स्टूडेंट, ये चारों डिपार्टमेंट से टॉप 3 स्टूडेंट जो होंगे जिनकी एसपीआई जो सभी जो स्टूडेंट है जिनकी टॉप 3 के अंदर एसपीआई होगी उसको, और उसके एसपीआई के हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको 50% या फिर 75% आपकी जो आपने फीस पेमेंट की है 1 साल की, उस पर रिटर्न एज अ स्कॉलरशिप आपको रिटर्न दिया जाएगा। यहाँ पे है एमएसयू में आई थिंक मेरे को आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे 12,500 समथिंग ऐसी फीस है। मेरे को देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको। शायद शायद 60,000 रुपीज है, मैंने ब्रोशर देखा हुआ था, 60,000 रुपीज फीस है पर ईयर का, बट वी विल चेक एंड टेल यू स्टूडेंट्स। एंड दूसरा हाँ भी एक 60 क्वेश्चन है, हाँ या दूसरा भी एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि वैष्णवी का एक क्वेश्चन है। यस, तो उसका क्वेश्चन है कि एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, उसमें उसने भरा हुआ है फॉर्म जो सर्विसमैन की, तो हाँ उसकी कोई अलग कोटा हाँ होता है कि नहीं होता है? एनी हाँ आइडिया देते अबाउट दैट? देते हैं? हाँ यस, देयर इज अलग सेपरेट कोटा फॉर दैट एज वेल। ओके। कि reservation जो कोटा जो होता है ना, कि जब आप ऐसे बेसिस जो क्या है कि एडमिशन एलोकेशन करेगी, रैंक के हिसाब से एलोकेशन करेगी कि चलो ओबीसी के लिए इतना परसेंट सीट रिजर्व है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, कि 15 सीट है, इसमें से 4 से 5 सीट जो है कि इस पर्टिकुलर रिजर्व है इसके होगी। फिर एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए इतनी है। इफ अवेलेबल जो होगी कि एक्स सर्विसमैन के जो स्टूडेंट्स है कि जो अवेलेबल है, तो उनके लिए एक सीट अवेलेबल होगी। एंड आई विल से द मोस्ट ऑफ द कॉलेज, क्योंकि एसएपीसी के थ्रू जो कॉलेज एसोसिएटेड होगी उनको एसएपीसी ने सर्कुलर दिया है, उसमें भी लिखा है कि एक्स सर्विसमैन जो होगा जो है उनको इन पर्टिकुलर दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ
कोटा दिया जाएगा उनको, उतनी तो सीट्स दी गई है उसमें। ओके। ओके, एंड दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि ये है ना, जेपी ने पूछा हुआ है कि पर्सन इज क्वालिफाई पीजी सेट एग्जाम, देन पर्सन नीड्स टू गिव एंड क्वालिफाई कॉलेज पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। तो देखो जेपी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एसीबीसी के साथ जो जो भी कॉलेज एसोसिएटेड है, तो उनके लिए एक ही कॉमन एग्जाम है, पीजी सेट का एग्जाम। ठीक है, तो जो जो भी कॉलेज एसीबीसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ओके, उसका आपको खुद से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो वो आप बात ध्यान रखना। जैसे निरमा है तो शायद वो एसीबीसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उसका पर्सनल एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यस, पीजी सेट से आप एमएसयू, जीएसपी, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो जो भी एसीबीसी थ्रू एडमिशन होता है उसके साथ एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन आपको एडमिशन मिल ऑनलाइन वो डिटेल्स मिल जाएगा, कौन कौन सा कॉलेज एसीबीसी से एसोसिएटेड है। एंड अगर आपको ये चाहिए कि हाँ चलो निरमा में लेना है, तो उसका सेपरेट प्रोसेस, सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। obviously. Okay, you can go ahead, Rutvik. Yeah. Okay, Neil, sir, can you tell me rank for the OBC student in CSP? कौन से डिपार्टमेंट के लिए? देखो यहाँ पे मैंने जो दे दिया है ये लास्ट टाइम का एडमिशन है। इफ यू वांट कि सेकंड राउंड में कितना है कि थर्ड राउंड में कितना है, मैं लास्ट में आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ या फिर सर्कुलर आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्यू और सुटिक्स, ओके। लेट्स से देखिए सुटिक्स के लिए क्या हुआ था कि लास्ट राउंड जब था, जो तीन राउंड होते हैं इसके अंदर, तो तीनों राउंड में जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो थे, आई थिंक आई से दैट पहले ही राउंड में सारी सीट जो थी वो सुटेक्स के हिसाब से कंप्लीट हो गई थी। फिर स्टूडेंट्स वहाँ से नहीं निकले थे। तो फिर क्या हुआ था कि तीसरे राउंड तक कोई भी नहीं हिला वहाँ तक। फिर जीएसपी में क्या है कि 15 सीट जो है वो एआईसीटी अप्रूवल वाली है, और पीसीआई ने 17 सीटों का अप्रूवल दिया है यहाँ पे जीएसपी के अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि 15 सीटें तो एसएपीसी के थ्रू फिलअप हो गई, तो फिर बाकी की जो 2 सीट्स है, 17 सीट उनको वो फिलअप कर सकते हैं। तो वो बाकी की जो 2 सीट्स है जो पीसीआई के एलोकेशन है उनको, तो वो 2 सीट जो है वो अपने हिसाब से ऑफलाइन राउंड कंडक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से जो क्वेरी लेकर आएगी कि मेरे को एडमिशन लेना है, जो फॉर्म फिलअप करेगा वहाँ पे, तो उसका जो मेरिट बनाया जाएगा, फिर मेरिट में जिसका रैंक आएगा उसको मिल जाएगा। तो आई थिंक दो दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट टाइम ऐसा किया था, फॉर्म फिलअप किया था ऑफलाइन राउंड के लिए, जो जिपेट क्वालिफाई नहीं थे, तो उनको एडमिशन मिल गया था। आई थिंक उनका रैंक मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, बट यस मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर देना, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप मेरे वहाँ से मेरे को पूछ सकते हैं कि उनके कितने रैंक थे। बेसिकली क्या होता है कि वेराई करता है कि रैंक जो है कि पेपर पे भी डिपेंड करता है कि कितने टफ पेपर है। टफ पेपर आया तो होगा कि काफी सारे स्टूडेंट जो होंगे वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। बट आई विल से दैट ये जो होता है कि बेसिक फंडामेंटल्स में ही क्वेश्चन पूछते हैं। टफ जो होता है इनका केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है ना, वही एक आई विल से दैट ट्रिकी पोर्शन होता है, जिसमें आपको स्कोर करने के लिए टफ रहेगा। कि बाकी जो 3 पोर्शन जो है उसमें से आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल इन द। ओके, एंड वन मोर थिंग, अभी क्या है कि मैंने चैट सभी के लिए ओपन कर दिया है। तो अभी हुआ क्या कि कुछ कुछ चैट से ऋत्विक के पास जाते हैं, कुछ कुछ मेरे पास आते हैं। तो अभी जो जो भी आपका क्वेरीज डाउट्स है ना, कॉमन में ही लिख लो, एवरीवन में। तो क्या है कि पूरा का पूरा सबको दिखाई दे। ठीक है, तो इट विल बी गुड। तो यू कैन कंटिन्यू विद द यू कैन ऋत्विक कंटिन्यू विद दिस योर प्रेजेंटेशन। ओके, एट द एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेरीज एज मेनी डाउट्स। ओके, तो अभी पूरा का पूरा है, आप ले लो कि स्कॉलरशिप क्या है क्या नहीं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लो। ओके, ओके, ये कंप्लीट हो गया। देन ये कॉलेज का सीन है। फिर क्या होता है कि चलो जिपेट आपने क्वालिफाई नहीं हुए तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कि उसकी जो है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट है कि वहाँ से आप जाओगे, body4study.com है, ये सेपरेटली जो है कि स्कॉलरशिप के लिए एलोकेटेड है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगा, सारे डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के लिए, सभी जो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे स्टूडेंट के लिए ये क्या कहते हैं कि बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए एक पोर्टल है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे एचडीएफसी स्कॉलरशिप, एचडीएफसी स्कॉलरशिप आई थी। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट जो है उनको 75,000 रुपीज़ दे रहे थे।
तो फिर मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया वहाँ पे। एंड एक इंटरव्यू के लिए आपको फोन भी आएगा। वो बेसिक इंटरव्यू होगा, बहुत उसमें बहुत टेक्निकली नहीं जाएंगे वो आपके लिए। तो फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप भी डिस्पर्स कर देंगे आपको वहाँ से एक इसमें क्या हो जाएगा कि आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगा अपने स्टडी में भी, और अपने चलो कि हॉस्टल में भी आप रह रहे हो तो फिर आपके खाने के जो खर्चे या फिर कॉलेज की फीस जो है वो भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि वो आपको सभी स्टूडेंट्स को देते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है और वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। बट हाँ, मैंने जहाँ तक देखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लास्ट ईयर उन्होंने 500 से 600 लोगों को स्कॉलरशिप दी थी HDFC वालों ने। और ऐसा नहीं है कि एक ही स्कॉलरशिप है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप आ रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है कि एक कौन सी थी दूसरी, एक बड़ी फॉर स्टडी वाले जो है वो खुद ही अपनी स्कॉलरशिप रखते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा दूसरे फाउंडेशन वाले हैं वो भी अपने स्कॉलरशिप वहाँ पे रखते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। इस पोर्टल पे आप जाके रजिस्टर कर देना, आपको वहाँ से आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी कि स्कॉलरशिप के बारे में कौन सी है। फिर एक ये दूसरी स्कॉलरशिप है कि MPF SFRIN.in। ये कौन सी लोग है कि आप अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, अगर आप अपना स्टडी में हो, अगर आप पहले ईयर में हो या फिर अपने क्या है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर हो, तभी आपको वो स्कॉलरशिप देंगे। ये जो है एक फाउंडेशन है, ये आपको 3,000 रुपये पर मंथ देंगे आपको स्कॉलरशिप। क्योंकि अभी इसकी जो स्कॉलरशिप जो होते हैं ना, अपनी इसका पोर्टल ओपन करते हैं कि इन बिटवीन मई और अगस्त में अपना पोर्टल ओपन करते हैं फॉर द स्कॉलरशिप। तो आप इस वेबसाइट के जगह आप जब भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्कॉलर आपको, वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि वहाँ पे वो आपको 3,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो फिर आपको क्या है कि ये स्कॉलरशिप एक बड़ी फॉर स्टडी में से आपको मिल जाएगी और दूसरी स्कॉलरशिप है यहाँ से। तो फिर आई विल से दैट कि आपका जो जीपेड में से जो स्टाइपेंड मिलता है ना, उतना आपका कम कवर हो जाएगा आपके जो फाइनेंस जो है। फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तब तो आपको कोई इशू नहीं है, तब आपका तो सरप्लस रहेगा जो उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा उसमें से। यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपने हिसाब से आप कॉलेज की फीस पेमेंट कर पाएंगे और अपना खर्चा भी निकल पाओगे स्कॉलरशिप अगर आप इसमें अप्लाई करते तो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सा पोर्टल है, कहाँ से अप्लाई करना है, और ये दोनों तीन चीज़ है। ओके ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन लेट मी नो। और ये जो मेरा कॉन्टेक्ट है वहाँ पे आप मेरे Okay. को मेल कर सकते हैं या फिर ओके। If you have any query, any doubts, you can put in the chat box. And yes, me as well as the Rutvik are here. where I can get PGCET paper and answer key. ओके, जो PGCET के पेपर है ना, वो PGCET वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हैं। वहाँ पे 2018 के पेपर है, 2019 के पेपर है, 2020 के पेपर है। मैंने कल ही देखा था, कल मैं जब देख रहा था ना तो उन्होंने 2022, 2021, 2020 और 2019 के पेपर रखे हुए थे। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ से कि, और यस सर भी आपको में भी ग्रुप बनाया तो आपको लिंक शेयर कर देंगे उसके लिए कि पेपर है, या फिर मैं आपको पेपर ही सेंड कर दूंगा कि PGCET के जो पेपर है। आंसर की में क्या है कि वो लोग आंसर की डिस्क्लोज नहीं करते हैं सभी के लिए। तो फिर अभी अभी तो क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में से काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी हटा दिए वहां से, क्योंकि पहले जो थी वो साइट्स डिफरेंट थी और अभी उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है साइट्स के अंदर, तो वो भी हुआ है। एंड रैंक इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस लाइक इट मेड अकॉर्डिंग टू जीपेट रिजल्ट एंड PGCET एंड बोथ। प्रेफरेंस जो होता है कि वो जीपेट वालों को पहले दिया जाएगा। चलो कि राउंड 1 के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलेज है, उसमें कितने लोगों ने फिलअप किया है उसको पहले चॉइस दी है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए फार्मास्यूटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर। तो लेट्स जैसे कि उसकी कॉलेज के अंदर 15 सीट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट जो थे उस पहले राउंड के अंदर जीपेट वालों ने उसको प्रेफरेंस दिया था अपने राउंड 1 के अंदर, और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं दिया था। तो 5 सीट्स जो थी वो किस लोगों को एलोकेट किया जाएगी, तब वहां से पहले राउंड के अंदर नॉन जीपेट वालों को कंसिडर किया जाएगा। वैसा नहीं है कि राउंड के हिसाब से होगा इसमें भी कि पहले राउंड के अंदर जीपेट वाले भी है तो उन्होंने चॉइस डाली है या नहीं डाली है, उस हिसाब से भी वो कंसिडर करेंगे। ओके अदिति, PGCET merit rank is based on PGCET marks. Yes, PGCET के मार्क्स की चलो कि PGCET आपने एग्जामिनेशन दे दी तो आपको वो क्या है कि एक रिजल्ट देंगे तो फिर उसमें क्या है कि आपको एक PGCET का स्कोर देंगे और PGCET का मार्क्स देंगे। उसमें लिखा आएगा कि 0 से 1000 के जो मार्क्स होंगे, 0 से 1000 का जो रैंक होगा
वो जिपेट के लिए अलोकेट किया जाएगा, उनके लिए वो अलगली सेपरेट करते हैं। फिर 1001 से बाकी के जो रैंक होंगे 1001 से वो सभी वो नॉन जिपेट के लिए एलोकेट करते हैं। तो फिर वो क्या हो गया, 1001 है तो 01 है, तो 01 जिसका होगा उसका पहला रैंक है पीजी सेट के अंदर उसमें। ओके, और हाउ मेनी सीट्स विल बी लेफ्ट फॉर द एलएम फार्मास्यूटिक्स। एलएम फार्मास्यूटिक्स में आई थिंक आपको मिल जाएगा एडमिशन के लिए। देखो तो कहाँ पे था, एलएम में क्या है कि एलएम में आप ले सकते हैं वहाँ पे, एलएम में फार्मास्यूटिक्स में आपको ये 43 मार्क्स भी आए थे, तो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में भी मिल गया था उसको। एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी 410 रैंक भी था जिसका, उसको भी मार्क्स मिल गया था। यहाँ पे देखो कि जिसके 44 मार्क्स थे उसके 107 रैंक था, और जिसके 36 मार्क्स थे उसका 410 रैंक है। डिफरेंस देख रहे हो कि कितना ज्यादा उसका रैंक पीछे चला गया, 300 समथिंग उसका जो रैंक जो पीछे चला गया था। नॉन जीपीएट में यही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यहाँ पे क्या है कि कम मार्क्स में भी जब 50 से नीचे आपका स्कोर जाएगा ना, तब आपका एक एक मार्क्स के अंदर मैटर करेगा कि आपका रैंक कितना है। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक सर्विस मैन का जो कोई स्टूडेंट आया नहीं था यहाँ पे, तो फिर दे डोंट नॉट कंसिडर फॉर द, अगर स्टूडेंट अपील करा, स्टूडेंट एलोकेट क्या करेगा कि अप्लाई करेगा तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। इफ जो कोई एक्स सर्विस मैन स्टूडेंट जो नहीं होगा, तो फिर वो सीट जो होगी वो दूसरे जीपेड या फिर नॉन जीपेड वाला स्टूडेंट को एलोकेट की जाएगी। सीट फॉर द कोटा, यहाँ जो देखो कि सिंपली समझो कि एससीपीसी जो है उसमें काफी ज्यादा कॉलेज जो है वो एसोसिएटेड है, तो सभी जो है एससीपीसी ने एक बेसिक क्राइटेरिया दिया गया है कि एससी ओबीसी के लिए इतना रिजर्व है, एससी के लिए इतना रिजर्व है, और एक्स सर्विसमैन के इतना रिजर्व है। तो उसके हिसाब से उनको सीट में जो उनको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी जो उसके साथ में एसोसिएटेड है, जो एससीपीसी के थ्रू एडमिशन कराते हैं। जहां तक वो ऑनलाइन राउंड कंडक्ट करते हैं तब तक तो उनको वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि जो उसके इस कोटा के अंदर सभी कॉलेज जो है उसको एलोकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन हो गया है देखिए एसएपीसी में उनको उन्होंने कंसिडर किया है, तो उसका जो एक उन्होंने उनका एक्ट हो गया है उनका खुद का एसएपीसी का, तो उसके हिसाब से उनको एलोकेट करना करना पड़ता है। सर फॉर R&D डिपार्टमेंट इफ वी चूज फार्मास्यूटिक्स एज कंपेयर टू पॉलिसी इज इट बेस्ट टू चूज जीएसपी एज कंपेयर टू बीकेएमओडी। ओके, so it's a tricky question. So I will say that pharmaceutics में क्या है कि चलो both of the colleges have good pharmaceutics. Pharmaceutics में मैं कहूँगा कि दोनों ही कॉलेज में फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। There is no issue with the faculty. I will say that दोनों ही जगह पे PhD qualified faculty है. But even if you get into BKMOD pharmaceutics, देन इट्स नॉट लाइक कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, कि वहां से आपको प्लेसमेंट नहीं होगा। वहां से आपको प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, वैसा कोई इशू नहीं है। बट वहां पे मैं जब वहां पे था तो क्या था कि इंस्ट्रूमेंट नहीं थे काफी ज्यादा, कि आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे वहां पे अपने प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मेरे जो कलीग्स थे वहां पे वो अपने प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे अहमदाबाद में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई दूसरी कॉलेज थे जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, उनको उनको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। बाकी अदरवाइज आई विल से द फैकल्टी इज गुड, देयर इज दे विल सपोर्ट यू इन योर प्रोजेक्ट एज वेल, इन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम आपके प्रोजेक्ट में भी। जीएसपी में क्या है कि अभी आपको फीस में भी फीस जो है वो भी आपको कटिंग एज मिलेंगे, कि फीस भी उतनी ज्यादा नहीं है। ऊपर से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है कि बेस्ड ऑन देयर सीजीपीए और एसपीआई। और यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी किया जाता है उसके अंदर। और काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज के हैं। तो आपको क्या होता है कि इन हाउस से आपको मिल जाएगा कि अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, तो अगर आप अपने प्रैक्टिकल भी इनके साथ प्रैक्टिकल भी कंडक्ट कर रहे हो तो भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे ही कॉलेज में ही आप अपने खुद के प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दोगे। जीएसपी का एक यही एक एडवांटेज है कि इंस्ट्रूमेंट जो है सभी मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है जो आप यूज कर सकते हैं। एंड फैकल्टी इज ऑल्सो गुड, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी पीएचडी क्वालिफाइड से काफी ज्यादा फैकल्टी जो काफी नाइपर की फैकल्टी है इन द सुटेक्स डिपार्टमेंट एज वेल, ऐसा भी है इसमें। सो
इफ यू आई से जीएसपी भी अच्छी है और बीके मोदी भी अच्छी है। इफ यू आर फीस जो आपको फीस जो कांस्टेंट है तो आप बीके मोदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का सीन है कि आपको प्रैक्टिकल जब आप में जाएंगे तो नहीं है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से। ओके, एज कम्पेयर टू जीएसपी में इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आफ्टर राउंड वन हाउ वी विल नो सेकंड सीट। वो आपको क्या करेंगे कि जब राउंड वन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो वैकेंट सीट्स का वो जो होगा वो आपको लिस्ट एलोकेट करेंगे। वो उसकी पीडीएफ जो अलग से ही सेपरेटली वो एसएबीसी वाले वहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके विदुषा, in which round around how many marks a physics student, which round around how many marks a physics student get admission in GSP। इसके लिए क्या है कि लास्ट टाइम का मैंने मेरिट देखा था, मैंने सेपरेटली प्रिपेयर किया हुआ है कि पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में कितना रैंक मिलता है। बट वो जो आपने देखा था ना कि इसमें जो था कि लास्ट लास्ट रैंक था 10 राउंड के अंदर एडमिशन जो मिले थे उनको कितना मिला था एडमिशन के लिए। अगर आपके 50 ऊपर आगे से 50 ऊपर आपके 50 से ज्यादा मार्क्स है तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको पहले राउंड या फिर दूसरे राउंड के अंदर से ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आपके जब 50 से नीचे जब मार्क्स जाएगा ना तब आपको जरूरी नहीं कि आपको मिल भी जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको चलो कि इफ यू वांट इन एडमिशन चलो कि सुटेक्स में लेना है तो आपको ना भी मिले, फिर आपको क्यूए में लेना है या फिर आपको रेगुलेटरी ऑफिस में भी लेना है, तो फिर उसके मेरिट के हिसाब से आपको पहले राउंड में ना मिले, सेकेंड राउंड में ना मिले, फिर आपको थर्ड राउंड के लिए भी वेट करना पड़ेगा। फिर थर्ड राउंड में क्या होता है कि काफ़ी सारी जो दूसरी कॉलेज भी है उनकी सीट्स भी फिलअप होती जाएंगी वहाँ से। तो फिर आपका रैंक अच्छा होगा ना तो फिर आपको उसमें आपको चॉइस करने में भी इजी रहेगा। ओके, इन कंपेयर टू बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपने बायोलॉजी में से किया है तो आपको वो आरएनडी में नहीं जाने देंगे। बट हाँ वो सुटिक्स वाले को प्रेफरेंस पहले देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने बायोलॉजी में किया है तो आपको आरएनडी में नहीं जाने देते। सुटिक्स और आपको मेम फॉर्म वाले को वो जनरल लगते हैं, बट सुटिक्स आपने किया है तो आरएनडी के लिए वो बेस्ट रहेगा। वो क्या है प्रेफरेंस अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी उसके अलाइन होगा। आपने जो पढ़ा है वो भी आपको काम आएगा आपके जब आप कॉलेज कंपनी में भी जाएंगे तो। ओके, it asks from questions previous year के questions I don't think so they repeat the questions। क्वेश्चन जो होते हैं वो वो रिपीट नहीं करते, वो डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें से। बट हाँ वो इतना रहेगा कि वो एक लाइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। वो टू दी पॉइंट क्वेश्चन ही पूछेंगे आपको। इज देयर एनी चांस टू चूज द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिक्स इन जीएसपी कॉलेज? हाँ आपको मिल सकता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डे बाय डे जो होता है कि जीएसपी में क्या हो रहा है कि सुटेक्स के जो मेन तो वही हुआ था कि यहाँ पे जो लेबोरेटरीज है और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे है, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट को ये बात पता चल रही है। तो वो क्या करे कि जुपेट वाले भी जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो दूसरी कॉलेज में जाने की जगह यहाँ का प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है कि सुटेक्स के फार्मास्यूटिक्स के लिए यहाँ पे। For admission, which level EWS certificate is required? ये देखने को पड़ेगा मेरे को। स्टेट सर्टिफिकेट वो मेरे को आइडिया नहीं कि कौन सा नेशन का होगा कि स्टेट का सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस के लिए। बट हाँ वो ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट तो मांगते हैं, कोई भी अथॉरिटी तो एक एक का तो मांगते हैं। वहाँ पे आप सर्कुलर देख लेना, उसमें लिखा हुआ होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो किसका चाहिए उनको। अगर हम यहाँ पे गुजरात में है तो गुजरात का भी चल जाएगा जहाँ तक नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन गुजरात के बेस पे भी हो रहा है। तो इट्स नो इश्यू विद दैट, क्योंकि गुजरात है तो गुजरात का तो वो स्टेट का तो चलेगा। अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टेट है तो फिर यस नेशन का मांगेंगे। डोमिसाइल के लिए कोई कोटा रहता है इफ यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसा बोलते हैं कि एमएससी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोटा रहता है, बट पक्का श्योर नहीं। डोमिसाइल आई मीन किस हिसाब से कि वो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट के कोटा तो वैसे तो नहीं दिए जाते कि
जो जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा है कि एससी के लिए इतना रिजर्व है, ओबीसी के लिए इतना रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना रिजर्व है, वो तो वो फॉलो करते ही है। हाउ मच सीट फॉर एससी स्टूडेंट इन एलएम कॉलेज? आई विल से दैट 1 or 2 seats maybe, टू सीट्स, इतनी सीट्स तो होगी वहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है कि एलएम में आप इन केस आपकी कैटेगरी में भी एडमिशन नहीं होगा, तो इफ यू हैव गुड मार्क्स देन आपको ओपन कैटेगरी में भी एडमिशन मिल जाएगा। एलएम में क्या होता है कि चलो कॉलेज बढ़िया है, प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, बट उसकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, फीस जो है ज़्यादा है। तो स्टूडेंट जो होते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं दूसरी कॉलेज को भी, कि मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि एलएम यहाँ पे हमारे जो काफ़ी ज़्यादा सीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी आते हैं, तो उनको मैं पूछता हूँ कि आपने एलएम क्यों नहीं लिया, तो बोलते हैं कि वहाँ पे फीस ज़्यादा थी, और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है कि यहाँ पे जो जीएसपी में है और वहाँ पे ऑलमोस्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था प्लेसमेंट। तो वहाँ पे आरओआई क्या था, जो इसलिए वो यहाँ पे लेते हैं एडमिशन के लिए। इन विच राउंड अराउंड हाउ मेनी मार्क्स पीजी स्टूडेंट गेटिंग एडमिशन एलएम? डोंट, एलएम में आपको यू डोंट हैव टू मच मोर वरी अबाउट एलएम, क्योंकि वहाँ पे आपका रैंक 200 से 300 में भी होगा, लास्ट राउंड तक आपको मिल जाएगा आई विल से। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, एलएम में फार्मास्यूटिक्स पे था 43 मार्क्स था जिसके स्टूडेंट्स के, 1130 थे, और जिसके 410 रैंक भी था जिसका, उसको भी एलएम में फार्मास्यूटिक्स में मिल गया है एडमिशन। सो एलएम में इफ यू लो मार्क्स आते हैं देन देयर इज नो इशू दैट आपको वहाँ पे मिल सकता है। कि क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं कि यहाँ पे इस कॉलेज में फीस कम है और प्लेसमेंट भी सिमिलर ही मिलता है, तो फिर दूसरी कॉलेज में भी सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ऐसा भी होता है। एंड दूसरी बात भी मैं ये बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अभी क्या है कि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था ना वो थोड़ा सा हाई भी गया था एंड बहुत ही कम हाँ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया था, ठीक है, जीपेट में। इस बार जीपेट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया हुआ है, तो माइट भी चांसेस आर देयर के सारी की सारी सीट्स है, जैसे अभी जो जीएसपी का दिखाया या एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का दिखाया, वो आगे वो जीपेट के थ्रू फिलअप हो जाए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो आप वेरिएशन वेरिएशन रहेगा, क्योंकि इस बार जीपेट में बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई किया है। लास्ट टाइम जो 1550 जनरल था, 1550 1600, तब उसका जीपेट में क्वालिफाई था। इस बार 2500 2600 रैंक तक भी जीपेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो टोटल इस बार जीपेट क्वालिफिकेशन ज्यादा है, गुजरात में से भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट सीट है वो पहले जीपेट वाले ले अगर नाइपर में वो लोग को एडमिशन ना मिला तो आपको बहुत ही डाई हार्ड ट्राई करना रहेगा पीजी सेट एग्जाम के लिए कि चलो टॉप 50 में ही रैंक निकालो, टॉप 100 में ही रैंक निकालो, तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी कॉलेज मिलने का आपको ट्राई मिले। तो यस, वेरिएशन रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो बहुत ही कम लोग जीपेट क्वालिफाइड थे, ठीक है, इस बार ज्यादा जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। बट यस, पीजी सेट अच्छे से निकालो एंड गो फॉर इट एंड ये हो जाएगा। यही है। ओके। क्योंकि मैंने क्या पे देखा था कि हमारे बीके मोदी में भी थे ना वहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट था इस साल जो है ना जीपेट वाले जो स्टूडेंट हुए हैं ना, 50 अराउंड 50 स्टूडेंट जो थे वो जीपेट क्वालिफाई हुए थे इन बिटवीन 110 100 या 110 की जो सीट्स है उसके स्टैंड में से। ओके। तो फिर और ओके का डोमिसाइल शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप अगर वैसे एपोमाइंड से जुड़े हुए हैं तो उसके जो टेबल्स है आपने देखा होगा, तो उसकी टेबल्स है कि रैपिड डिवीजन टेबल है, उसके रैपिड डिवीजन जो बुकलेट्स है उसके अंदर टेबल्स है काफ़ी सारे, या फिर एपोमाइंड की जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो टेबल्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको, कि वो टेबल आप भी कुछ नहीं हो सकता तो उतना तो करो आप, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप उसको अच्छे से भी स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज इफ यू प्रिपेयर एनीथिंग ऐसे ही जाओगे तो फिर मार्क्स आने में भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपने वो चार्ट भी कंप्लीट कर दिया है ना तो भी इट्स वेल एंड गुड। मेरा भी ऐसा हुआ था, मैंने जीपेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की थी,
बट नॉन जेपेट के लिए मैं पीजीसीटी एग्जाम थी ना, तो मेरे को फीवर भी आ गया था, तो फिर मैंने ऐसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई थी मेरी। तो फिर मैंने जो चार्ट्स थे ना, वो टेबल्स थे ना, वो टेबल्स मैंने सभी के सभी कंप्लीट कर लिए थे। टेबल्स को मैंने बाकी नहीं रखा था, तो वो मैंने टेबल्स कंप्लीट कर लिए थे। वो मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे थे। और फार्माकोग्नोस के लिए जो पार्ट है उसको स्किप मत करना। उसका पार्ट जो है उसको थोरोली कंप्लीट कर देना, क्योंकि उसमें से टू दी पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। आपको लगे कि यार ये मैंने फैमिली इसके पढ़ ली होती तो अच्छा हो गया, इसमें से इसके प्रोटीन के लिए ये टेस्ट होता है, तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अमीनो एसिड की कौन सी टेस्ट होती है, फिर अल्कलॉइड के कौन से टाइप्स होते हैं। ऐसे इसलिए फार्माकोग्नोसी को कंप्लीट मत रखना, उसको कंप्लीट करना। फार्मास्यूटिक्स है और फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट कर दें। सर इज फार्मास्यूटिक बेस्ड टू परसू फार्मिंग आरएनडी। आपको अगर आरएनडी में जाना है तो फार्मास्यूटिक इज गुड, आई विल से दैट एज कंपेयर टू कोलॉजी एंड केमिस्ट्री। Is there any chance to choose the field of pharmaceutics? Okay. Admission in which level it is in second round. Where is the seat we get from the first one to be cancelled? In second round, if the seat we get from the first round will be the cancel or will be proceed. देखो इसमें क्या है, अगर आपने पहले राउंड में आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इस कॉलेज में, देन अगर आपने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया है, जो चॉइस फिलिंग की है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, देन यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है सेकंड राउंड के अंदर, तो आपकी पहले राउंड वाली जो कॉलेज होगी वो रहेगी, इंटेक रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, तो अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन मिल जाता है जिस कॉलेज में आपने चॉइस फिलिंग की थी, तो आपको फिर देन आई विल से वो आपकी कैंसिल हो जाएगी फिर पहले राउंड की जो सीट्स हैं। इसलिए चॉइस में भी क्या, अच्छे से ध्यान से चॉइस भी सेलेक्ट करना है, कि ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 चॉइस है, ये सभी गुजरात में ये सभी कॉलेज है तो ये सभी कॉलेज में डाल दो। ऐसा नहीं है, आपको कौन से कॉलेज में लेना है, वहाँ की फैकल्टी कितनी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब कुछ चेक करने के बाद ही आप उसमें चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि अगर आपने, चलो मान लो कि आप यहाँ पे हो कॉलेज में, फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, यहाँ पे आपको अच्छा है, फिर आप सेकंड राउंड के लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आपने पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज रखे फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रखे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या रहता है, कॉलेज का क्या रहता है, उसका मेरिट रैंक भी क्या आता है, नीचे भी जाता है। फिर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा, फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो मेक श्योर कि यू सेलेक्ट द कॉलेज वाइजली। चेंज कॉलेज सीक्वेंस आफ्टर राउंड 1। सीक्वेंस मींस के राउंड 1 में आपको एडमिशन मिल एक जाता है, मैंने जैसे एक बताया एक कि एक एक चीज मैं बताना देता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग जो भी होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग से एक पूरा का पूरा वेबिनार करेंगे कि आपको कौन कौन सा सीट फिलअप करना चाहिए, कौन कौन सा आगे बढ़ना चाहिए, ओके, एंड किस हिसाब से करना चाहिए। तो अभी उस पर फोकस मत करो, अभी ये जो वेबिनार है स्पेसिफिकली पीजी सेट पे ऊपर है, ठीक है। तो यस, पीजी सेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी डाउट्स हो तो बताओ, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि ये काउंसलिंग रिगार्डिंग एंड ऑल सेशंस लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यस, ओके या तो बताओ अभी कोई भी रिगार्डिंग पीजी सेट एग्जाम कोई भी डाउट है, क्वेरीज है। ओनली थिंग इज दैट पीजी सेट में अच्छे से रैंक निकालो, वो रैंक निकल जाएगा तो काउंसलिंग प्रोसेस, ये सब प्रोसेस वगैरह अच्छे से हो ही जाएगा। तो अभी काउंसलिंग प्रोसेस का अभी मत सोचो, अभी उसका टाइम है, ठीक है। तब हम लोग फिर से वेबिनार करेंगे, फिर से आपको गाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए वही है कि है ना, आप पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करो कि हाँ चलो रैंक लाने का ट्राई करो पीजी सेट के रिगार्डिंग। Yes, RA is good for the girls. RA is good. So many students are doing the RA. Okay, so that's also depends on the choice of the students. Yeah, and एक झील का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो झील कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है अभी? कैन यू टेल मी कि अभी पहले से ही आपने फाइनल कर दिया है? क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कोई कोई कॉलेज अभी से आपको कॉल करना स्टार्ट कर देगी कि अभी से मेरे को एडमिशन ले लो, ये यूनिवर्सिटी में ले लो एडमिशन एंड ऑल। वहां पे आपने एडमिशन ले लिया, वहां पे आपने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लिया, देन नो देयर इज नो पॉइंट टू कम बैक टू दिस एसीवीसी का पूरा प्रोसेस करो, एग्जाम दो एंड ऑल। तो कोई कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है वो डायरेक्टली आपको एडमिशन दे देंगे कॉल करके, चलो एमफॉर्म में एडमिशन ले लो विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी पेपर एंड ऑल। ओके, आप ले सकते हो, अपना चॉइस है।
ठीक है। तो यस, तो उसके बाद वो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा कि चलो आपने वो मैनेजमेंट प्रोग्राम एडमिशन ले लिया है, उसके बाद पीजी सेट में भी अच्छा रैंक आ जाए, जीएस में भी मिल जाए, ओके, तो आप दो दो जगह पे एडमिशन नहीं ले सकते। तो चूज वाइजली आपको क्या करना है क्या नहीं जेल, ओके। कोई भी क्वेरी डाउट्स हो तो ठीक है, मेरे को कांटेक्ट करो 9327575821 के, आई विल गाइड यू मोर, ओके। बट यस, ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट कोटा पे सारी की सारी कॉलेज एडमिशन देना स्टार्ट कर देती, इतना फीस पे करो, एडमिशन सिक्योर कर लो, अभी से सिक्योर कर लो। तो ऐसे बहुत सारे कॉल अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस में आपको आएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। एंड दूसरा थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ, क्या चलो नीरमा के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो नीरमा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो सेपरेट पूरा का प्रोसेस है। नीरमा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा पीजी सेट के अलावा। दूसरा एक आईसीटी के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। तो आईसीटी एग्जाम ऑल्सो नॉन जीपेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो वो एमटेक में एडमिशन लेती है आईसीटी मुंबई, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, ओके। यू ऑल्सो शुड गो फॉर दैट ऑल्सो। उसका डेडलाइन है वो 9th ऑफ द 10th ऑफ द जुलाई है उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, ओके। तो उस आईसीटी में जो कोर्स होता है मुंबई में, वो है दो दो प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं। एक प्रोग्राम चलता है एम फॉर्म एंड एक प्रोग्राम चलता है एम टेक। एम फॉर्म प्रोग्राम उसी के लिए है कि जो लोग जीपेड क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, एंड जीपेड क्वालिफाइड लोग हैं, वो क्या है कि टॉप 200 टॉप 150 रैंक है, वहां से एम फॉर्म का सिर्फ फिलअप हो जाएगा। एम टेक प्रोग्राम इसी के लिए है, वो नॉन जीपेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी वो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है उसका खुद का आईसीटी का, उसका अभी फॉर्म फिलअप चल ही रहा है, ओके। तो गो टू द आईसीटी मुंबई वेबसाइट, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो यू कैन फिलअप। वो एंट्रेंस एग्जाम में आपको टॉप में रैंक लाना होगा, टॉप 1 to 5 में रैंक लाना होगा, तब आपको एमटेक में भी एडमिशन मिल सकता है, ओके। सो यस, थोड़ा सा सर्च आईसीटी मुंबई के बारे में भी करो तो भी आपको पता चल जाएगा। यस, सो दीस आर द सम ऑफ द गुड ऑप्शंस, ओके। ओके, एंड यस, थैंक्स अ लॉट ऋत्विक मकवाना इतना डिटेल प्रेजेंटेशंस करने के लिए, इतना गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, क्या चलो कौन सी कॉलेज में कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलेगा एंड कौन से रैंक पे मिलेगा, ओके। बहुत कुछ रिसर्च करके प्रेजेंटेशंस बनाया हुआ है। सो यस, आई एम ग्लैड दैट यस यू गाइडेड द स्टूडेंट्स इन अ वेरी वेल मैनर। एंड यस, आप एपोमन के साथ बड़ा जुड़े रहिए ग्रुप में एंड ऑल, ओके। कि हाँ चलो, ग्रुप कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट्स हो तो ये 9327575821 पे दो, ओके। क्या पढ़ना है क्या नहीं, किस हिसाब से एंड ऑल, ओके। एंड यस, ऋत्विक का भी ये ईमेल आईडी है आपका, एज वेल एज दिस इंस्टाग्राम पेज भी उन्होंने फॉलो किया हो तो उनको भी फॉलो करो। एंड यस, इफ यू एनी क्वेरी एनी डाउट्स ऑल्सो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। सो यस, ओके। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में। पीजी सेट अच्छे से दो, ऑल द बेस्ट फॉर द पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम, ओके। एंड उसके बाद हम लोग काउंसलिंग के लिए एक सेशन करेंगे, ओके। सो यस, वी विल मीट फॉर द काउंसलिंग सेशन आल्सो। ऋत्विक, व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हो? देखो कि यहाँ पे पीजी सेट आपके पास जो बेस्ट चांस है कि पीजी सेट एग्जाम ही आपके पास ऑप्शन। तो अच्छा स्कोर लाओगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो आपको मिल जाएगा। सपोज कि आपको कौन जिस भी डिपार्टमेंट में लेना है मिल जाएगा। बट डोंट इतना भी स्ट्रेस मत ले लो कि आप लॉजिकली थिंक भी ना कर पाओ जब एग्जाम देने जाओ। तो टेक लाइटली, इतना भी टेंशन मत लो। जितना पढ़े आपने सफिशिएंट है। अपने आप पे थोड़ा भी अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने चलो प्रिफरेंस करके मैंने एफर्ट्स तो डाले इसमें पढ़ने के लिए। देन चलो, ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अपने आपने एफर्ट्स डाले, देन गो फॉर द एग्जाम लास्ट। और जो भी होता है देखा जाएगा फिर उसमें क्या है। पहले अपना ट्राई 100% करना है, ओके। और इन केस इफ यू आफ्टर द एग्जामिनेशन काउंसलिंग के लिए भी आपको कोई इशू हो, और अगर जीएसपी के लिए आपको कोई क्वेरी हो कि यहाँ पे एडमिशन क्या होता है, और ऑफलाइन राउंड के लिए भी हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल, देयर इज नो इशू विद दैट, ओके। थैंक यू। Okay, thank you very much. Okay, bye bye, take care, and yes, all the best for the PG set exam. Okay, bye bye, take care. See ya.